कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पास नॉलेज तो है, दिमाग भी साफ है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आप फंबल कर देते हो, या फिर आप कितना भी ट्राई करते हो बट सामने वाला आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता। अगर आपने भी ये कभी फील किया है तो रिलैक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी कम्युनिकेशन गेम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। द बिग लाई अबाउट कम्युनिकेशन। सबको लगता है कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ फ्लुएंसी है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ 30% पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है। लेकिन 70% ऑफ द कम्युनिकेशन का मतलब है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन। मतलब आप अपनी बातों को कितनी सिंपल और क्लियर वे में समझा पा रहे हो, आपके टोन में कितना कॉन्फिडेंस है और सामने वाले के साथ आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। यही रियल कम्युनिकेशन है। मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल है। कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी जिसका इंग्लिश एक्शन बिल्कुल एवरेज था, लेकिन जब वो स्टेज पे बोलती तो पूरा हॉल उसे सुनता। क्यों? क्योंकि उसने अपने टोन और आई कांटेक्ट से सबको एंगेज कर लिया था। वॉइस एंड टोन मास्टरी। आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा वेपन है आपकी वॉइस और टोन। रिसर्च कहता है कि सिर्फ 7% कम्युनिकेशन वर्ड से होती है, बाकी 93% आपके टोन और बॉडी लैंग्वेज से आता है। मतलब अगर आपके वर्ड्स परफेक्ट भी हों लेकिन टोन डल है तो सामने वाला बोर हो जाता है। एक सिंपल एक्सरसाइज करके देखो। एक ही लाइन को एंग्री टोन में बोलो, फिर हैप्पी टोन में बोलो और फिर काम टोन में बोलो। आप खुद नोटिस करोगे कि फील कितनी अलग होती है। सीक्रेट यही है, स्पीड कंट्रोल करो, पॉजेस लो और अपनी वॉइस एक्सप्रेसिव बनाओ। जब आपकी वॉइस एक्सप्रेसिव होती है तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट लगते हो। बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बहुत बार लोग शोल्डर स्लम करके आंखें नीचे करके बात करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी कम्युनिकेशन को वीक बनाती हैं। कॉन्फिडेंस दिखाना है तो सबसे पहले अपना पोस्चर स्ट्रेट रखो। दूसरा, आई कांटेक्ट मेंटेन करो लेकिन नेचुरली, बिना घूरे। तीसरा, स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाती है। और अपने हैंड्स का यूज़ करो। ओपन जेस्चर्स हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। वोकैबुलरी एंड वर्ड्स पावर। बहुत लोग वोकैबुलरी को बैरियर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि आपको फैंसी इंग्लिश वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल और क्लियर वर्ड्स ही सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी गुड की जगह अमेजिंग बोल सकते हो या वेरी बिग की जगह मैसिव बोल सकते हो। रोज़ सिर्फ 5 नए वर्ड सीखो और उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करो। एक और चीज़ याद रखो, मतलब जैसे फ्लो वर्ड्स अवॉइड करो। ये छोटी हैबिट ही आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। स्टोरी टेलिंग हैक। बेस्ट कम्युनिकेटर्स हमेशा स्टोरी टेलर्स होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज उन्हें याद रहती हैं। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, सिचुएशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड रिजल्ट। मान लो आपको अपने स्टेज फियर के बारे में बात करनी है। आप बोल सकते हो, मैं पहले स्टेज पे जाती ही बहुत नर्वस हो जाती थी, लेकिन जब मैंने एक सिंपल ब्रीदिंग ट्रिक यूज़ की मेरा फियर हाफ हो गया। और उसके बाद सब लोग मुझे खुद आकर बोलते कि तुम्हारी स्पीकिंग स्टाइल बहुत इंगेजिंग है। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ इंस्टेंटली करेक्ट करती हैं। लिसनिंग इज इक्वल्स टू सुपर पावर। कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड स्किल है लिसनिंग। बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए बेस्ट लिसनर बनो। जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुनते हो तो सामने वाला फील करता है कि उसकी वैल्यू है। एक सिंपल ट्रिक है, जब सामने वाला कुछ बोले तो उसकी बात अपने वर्ड्स में रिपीट कर दो। जैसे अगर कोई बोले आई एम स्ट्रेस्ड, आप बोलो ओ मतलब काम का प्रेशर है ना। बस इतना स्टेप आपको इंस्टेंटली अलग बना देता है। इंग्लिश फ्लुएंसी विदाउट फियर। इंग्लिश फ्लुएंसी के नाम पर बहुत लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फ्लुएंसी का मतलब ग्रामर परफेक्शन नहीं बल्कि नेचुरल फ्लो है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो। मिरर प्रैक्टिस करो, 5 मिनट रोज़ खुद के सामने खड़े होकर किसी टॉपिक पर बात करो, एक पॉडकास्ट सुनो और ट्राई टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। और याद रखो, गलती करना बिल्कुल नॉर्मल है। लोग आपकी ग्रामर टेस्ट करने नहीं बैठे हैं, वो आपका मैसेज सुनने आए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज बहुत काम आती हैं। जैसे एक है पावर पोज। दोनों हाथ ओपन करके चेस्ट आउट करके 2 में स्टैंड करो। आप खुद नोटिस करोगे कि एनर्जी कितनी चेंज हो जाती है। दूसरा है 3-2-1 रूल। स्टेज पे जाने से पहले 3 डीप ब्रेथ्स लो। तीसरी है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो कि ऑडियंस ऑलरेडी आपके लिए क्लैप कर रही है। ये छोटी सी प्रैक्टिसेस आपके फियर और नर्वसनेस को इंस्टेंटली कम कर देंगी। प्रैक्टिकल 15 मिनट्स डेली रूटीन। मैं आपको एक सिंपल डेली रूटीन देती हूँ जो सिर्फ 15 मिनट में होगी, और अगर आपने इसे डेली फॉलो किया तो कम्युनिकेशन स्किल्स गारंटीड इम्प्रूव होगी। सबसे पहले 5 मिनट्स मिरर प्रैक्टिस करो।
दूसरे 5 मिनट्स एक इंग्लिश आर्टिकल लाउडली रीड करो और लास्ट 5 मिनट्स अपनी एक वीडियो बनाओ जिसमें किसी एक टॉपिक पर बात करो और फिर उसे इवैल्यूएट करो। जब आप अपनी खुद की आवाज़ सुनोगे तो आपको अपने वीक पॉइंट समझ आएंगे। फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया है कि कम्युनिकेशन एक कंप्लीट पैकेज है, वॉइस, टोन, बॉडी लैंग्वेज, वोकैबुलरी, लिसनिंग और कॉन्फिडेंस का। अगर आप सिर्फ ये 15 मिनट्स रूटीन फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ ही दिनों में लोग आपको बोलेंगे, वाओ, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल हो गई हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।